नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ विजिट में स्वागत है। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़, एक संक्षिप्त परिचय। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित एक प्रतिष्ठित कला और संगीत संस्थान है। इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 1956 को खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर की गई थी। प्रमुख विशेषताएं: विविध पाठ्यक्रम, यहाँ संगीत, नृत्य, दृश्य कला और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। समृद्ध इतिहास, इस महाविद्यालय का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है और यह कला के क्षेत्र में कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों का घर रहा है। सुंदर परिसर, महाविद्यालय का परिसर बहुत ही सुंदर और शांत है, जो छात्रों को अध्ययन और रचनात्मकता के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ नियमित रूप से संगीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में कला एवं संस्कृति संबंधी गतिविधियां। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ सिर्फ एक शिक्षण संस्थान ही नहीं, बल्कि कला और संस्कृति का एक जीवंत केंद्र भी है। यहाँ साल भर विभिन्न प्रकार की कला एवं संस्कृति संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कुछ प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार हैं। संगीत और नृत्य कार्यक्रम, नियमित रूप से संगीत और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें छात्र अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इन कार्यक्रमों में शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और विभिन्न प्रकार के नृत्य शामिल होते हैं। कला प्रदर्शनी, छात्रों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। इन प्रदर्शनियों में चित्रकला, मूर्तिकला और अन्य दृश्य कला शामिल होती हैं। सांस्कृतिक उत्सव, महाविद्यालय में समय समय पर सांस्कृतिक उत्सव आयोजित किए जाते हैं। इन उत्सवों में विभिन्न राज्यों और देशों की संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। वर्कशॉप और सेमिनार, कला और संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर कार्यशॉप और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यशॉप और सेमिनार में जाने माने कलाकार और विद्वान भाग लेते हैं। थिएटर प्रदर्शन, छात्रों द्वारा नाटक और अन्य थिएटर प्रदर्शन भी किए जाते हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों में कला और संस्कृति के प्रति रुचि जगाना, छात्रों को अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर देना, विभिन्न कलाओं के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना, छात्रों को एक दूसरे के साथ सहयोग करने और काम करने का मौका देना। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में उपलब्ध पाठ्यक्रम। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ कला और संस्कृति के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने वाला एक प्रमुख संस्थान है। यह महाविद्यालय संगीत, नृत्य, दृश्य कला और अन्य संबंधित क्षेत्रों में विविध पाठ्यक्रम प्रदान करता है। प्रमुख पाठ्यक्रमों की झलक: संगीत, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। लोक संगीत, वाद्य यंत्र, सितार, सरोद, तबला, वीणा, फ्लूट आदि। गायन, नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। लोक नृत्य, दृश्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक्स, शिल्पकला, अन्य, योग, रंगमंच, संगीत निर्देशन, दृश्य कला निर्देशन, सांस्कृतिक अध्ययन। पाठ्यक्रमों की विशेषताएं: व्यवहारिक प्रशिक्षण, महाविद्यालय में सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर दिया जाता है। कुशल शिक्षक, यहाँ उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षक छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। आधुनिक सुविधाएं, महाविद्यालय में आधुनिक संगीत और कला स्टूडियो, पुस्तकालय और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, छात्रों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। पाठ्यक्रमों में प्रवेश, विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अलग अलग मानदंड होते हैं। प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। पाठ्यक्रमों की अवधि अलग अलग होती है। कुछ पाठ्यक्रम कुछ महीनों के होते हैं, तो कुछ पाठ्यक्रम कई वर्षों के होते हैं। योग्यता, विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए अलग अलग योग्यता की आवश्यकता होती है। फीस, पाठ्यक्रमों की फीस भी अलग अलग होती है। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में प्रवेश प्रक्रिया। इंदिरा कला और संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ में प्रवेश प्रक्रिया सामान्यतः निम्नलिखित चरणों में होती है। 1. आवेदन, महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन पत्र में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और चुने गए पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी भरनी होती है। आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। 2. अभिरुचि परीक्षा, अधिकतर पाठ्यक्रमों के लिए अभिरुचि परीक्षा आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में आपके चुने गए क्षेत्र, संगीत, नृत्य, दृश्य कला आदि में आपकी रुचि और क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। 3. साक्षात्कार, कुछ मामलों में अभिरुचि परीक्षा के बाद साक्षात्कार भी लिया जाता है।
साक्षात्कार में आपके व्यक्तित्व, ज्ञान और आपके चुने गए क्षेत्र में आपकी रुचि के बारे में बात की जाती है। 4. मेरिट सूची। अभिरुचि परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाती है। मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। 5. दस्तावेज सत्यापन। प्रवेश के समय सभी आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। महत्वपूर्ण बातें। पाठ्यक्रम के अनुसार भिन्नता। विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। क्राफ्ट और डिजाइन विभाग। एक विस्तृत विश्लेषण। क्राफ्ट और डिजाइन दो ऐसे क्षेत्र हैं जो पारंपरिक कौशल, रचनात्मकता और नवीन तकनीकों के संगम को दर्शाते हैं। ये दोनों ही क्षेत्र न केवल सौंदर्य बोध को संतुष्ट करते हैं बल्कि समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालते हैं। क्राफ्ट, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिकता का सम्मिश्रण। परंपरा और नवीनता। क्राफ्ट पारंपरिक तकनीकों और ज्ञान को आधुनिक सामग्रियों और उपकरणों के साथ जोड़कर एक नया आयाम प्राप्त कर रहा है। सांस्कृतिक पहचान। क्राफ्ट उत्पाद किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय की सांस्कृतिक पहचान को प्रदर्शित करते हैं। बौद्धिक संपदा और संरक्षण। क्राफ्ट को बौद्धिक संपदा के रूप में मान्यता देने और पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के लिए नीतिगत पहल की आवश्यकता है। डिजाइन, समस्या समाधान और सौंदर्य का संगम। उपयोगिता और सौंदर्य। डिजाइन न केवल उत्पादों को सुंदर बनाता है बल्कि उनकी उपयोगिता को भी बढ़ाता है। समाज और पर्यावरण। डिजाइन समाज की जरूरतों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। नवाचार और प्रौद्योगिकी। डिजाइन नवीन तकनीकों और सामग्रियों का उपयोग करके नए उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्तिकला विभाग। एक संक्षिप्त परिचय। मूर्तिकला विभाग कला का एक महत्वपूर्ण अंग है जो 3 आयामी रूपों का निर्माण करता है। मूर्तिकार विभिन्न प्रकार की सामग्रियों जैसे पत्थर, धातु, लकड़ी, मिट्टी आदि का उपयोग करके मूर्तियां बनाते हैं। इन मूर्तियों में भावनाओं, विचारों और कहानियों को उकेरा जाता है। मूर्तिकला के प्रकार। मूर्तिकला को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। आत्मकथात्मक मूर्तियां। ये मूर्तियां किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु की वास्तविक या काल्पनिक प्रतिकृति होती हैं। अमूर्त मूर्तियां। ये मूर्तियां किसी विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, बल्कि भावनाओं, विचारों या अवधारणाओं को दर्शाती हैं। मूर्तिकला का इतिहास।
मूर्तिकला का इतिहास मानव सभ्यता जितना पुराना है। प्राचीन काल से ही मनुष्य ने पत्थरों और हड्डियों पर नक्काशी करके मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। समय के साथ मूर्तिकला के तरीके और शैलियां बदलती रही हैं। मूर्तिकला का महत्व। मूर्तिकला का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ये हमें सौंदर्य बोध। मूर्तिकला हमें सौंदर्य बोध कराती है। सांस्कृतिक विरासत। मूर्तिकला हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भावनात्मक अभिव्यक्ति। मूर्तियां कलाकारों की भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती हैं। विभिन्न प्रकार की मूर्तिकला सामग्री। प्रसिद्ध मूर्तिकार। मूर्तिकला बनाने की तकनीकें। मूर्तिकला का विभिन्न संस्कृतियों में महत्व। चित्रकला विभाग। ये शब्द सुनते ही मन में रंगों, ब्रशों और कला के अद्भुत संसार की कल्पना हो जाती है। चित्रकला विभाग एक ऐसी जगह है जहां रचनात्मकता का जन्म होता है और कला के माध्यम से भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। चित्रकला विभाग में क्या होता है? शिक्षण। यहां छात्रों को चित्रकला की बारीकियों को सिखाया जाता है, जैसे कि विभिन्न रंगों का प्रयोग, ब्रश के अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल, विभिन्न माध्यमों पेंट, पेंसिल, पानी के रंग आदि से चित्र बनाना और कला के इतिहास के बारे में जानकारी देना। रचनात्मकता का विकास। छात्रों को अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाने और नए नए विचारों को जन्म देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। प्रदर्शनियां। विभाग में समय समय पर छात्रों और कलाकारों की प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं, जहां उनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। कार्यशालाएं। विभाग में विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जहां छात्र और कलाकार एक दूसरे से सीख सकते हैं और अपने कौशल को निखार सकते हैं। चित्रकला विभाग क्यों महत्वपूर्ण है? व्यक्तित्व विकास। चित्रकला विभाग छात्रों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने, रचनात्मक सोच विकसित करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है। समाज सेवा। कला के माध्यम से समाज में जागरूकता पैदा की जा सकती है और सामाजिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। मनोरंजन। चित्रकला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोग मनोरंजन कर सकते हैं और तनाव मुक्त हो सकते हैं। आप चित्रकला विभाग में क्या कर सकते हैं? पाठ्यक्रम। आप चित्रकला में डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं।
इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ संग्रहालय। इंदिरा कला एवं संगीत महाविद्यालय खैरागढ़ का संग्रहालय भारतीय कला और संस्कृति का एक खजाना है। ये संस्थान सिर्फ संगीत और कला शिक्षा का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। संग्रहालय में क्या है? इस संग्रहालय में भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ी अनेक वस्तुएं हैं, जिनमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र, सितार, सरोद, तबला, वीणा आदि जैसे विभिन्न प्रकार के शास्त्रीय संगीत के वाद्य यंत्र, लोक संगीत के वाद्य यंत्र, मांडोलिन, ढोलक, नगाड़ा आदि जैसे विभिन्न प्रकार के लोक संगीत के वाद्य यंत्र। चित्रकला, भारतीय चित्रकला के विभिन्न शैलियों के चित्र, जैसे कि मुगल चित्रकला, राजस्थानी चित्रकला और मधुबनी चित्रकला। मूर्तियां, भारतीय मूर्तिकला के विभिन्न कालखंडों की मूर्तियां, जैसे कि मंदिर की मूर्तियां और शिल्प। हाथी दांत और लकड़ी की नक्काशी, हाथी दांत और लकड़ी पर की गई विभिन्न प्रकार की नक्काशी। वस्त्र, विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के पारंपरिक वस्त्र। पुरातात्विक अवशेष, क्षेत्र के पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त अवशेष। संग्रहालय का महत्व, ये संग्रहालय भारतीय कला और संस्कृति को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता के लिए एक ऐसा स्थान है जहां वे भारतीय कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। संग्रहालय में क्या किया जा सकता है? दर्शन, आप संग्रहालय में जाकर विभिन्न कलाकृतियों और वस्तुओं को देख सकते हैं। अध्ययन, संग्रहालय में उपलब्ध पुस्तकों और दस्तावेजों का अध्ययन करके भारतीय कला और संस्कृति के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्यशालाएं, संग्रहालय में समय समय पर कला और संस्कृति से संबंधित कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं, जिनमें भाग लेकर आप अपनी कलात्मक क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। यदि आप इस संग्रहालय के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप महाविद्यालय की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
मां दंतेश्वरी मंदिर, खैरागढ़, छत्तीसगढ़ की आस्था का केंद्र। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में स्थित मां दंतेश्वरी का मंदिर एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। यह मंदिर माता दंतेश्वरी को समर्पित है, जिन्हें शक्ति की देवी माना जाता है। यह मंदिर न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर का इतिहास। माना जाता है कि मंदिर का निर्माण 400 साल पहले हुआ था। मंदिर का स्वरूप समय समय पर बदलता रहा है। मां दंतेश्वरी की मूल प्रतिमा पिंड रूप में है, जो कि खैरागढ़ के राजपरिवार को स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हुई थी। मंदिर की विशेषताएं। स्वयंभू प्रतिमा। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी स्वयंभू प्रतिमा। शारदीय और बसंत नवरात्रि। नवरात्रि के दौरान यहां विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सैकड़ों ज्योतियां जलाई जाती हैं। रियासत कालीन परंपरा। मंदिर में रियासत काल से कई परंपराएं चली आ रही हैं, जैसे कि ज्योति कलश प्रज्वलित करना। अन्य देवता। मंदिर के गर्भगृह में मां दंतेश्वरी के अलावा महाकाल, भद्रकाली, बटुक भैरव, बजरंगबली और माता दुर्गा की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप हमारे नए वीडियो को मिस न करें। आपको हमारे चैनल पर क्या देखना पसंद है? हमें कमेंट में बताएं।